सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई कविता काला नंगा बच्चा पैदल। तो ये उनकी कविता का नाम है। इस कविता में कवि ने एक निर्धन और एक बेसहारा पिता पुत्र की दशा का वर्णन किया है, उसके प्रति अपनी गहरी संवेदनाओं को प्रकट किया है और साथ ही साथ जो गरीबी फैली हुई है और जो भीख मांगने की समस्या है उसको भी यहाँ पर उजागर किया है। तो आइए कविता की व्याख्या को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। काला नंगा बच्चा पैदल बीच सड़क पर जाता था। अब कवि कहता है कि उसने एक काले रंग के नंगे बच्चे को देखा जो पैदल चल रहा था बीच सड़क पर, सड़क के बीचों बीच पैदल चल रहा था। कवि कहता है कि एक दिन उसने एक काले नंगे बच्चे को देखा जो सड़क के बीचों बीच पैदल चले जा रहा था और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था। और जब कवि की नज़र दूसरी तरफ गई तो उसने देखा कि दूसरी तरफ से कोई बड़ी तेज़ी से मोटर गाड़ी को चलाए हुए आ रहा है, बड़ी तेज़ गति से मोटर कार चलाता हुआ आ रहा है। तभी कि उसी समय झपट कर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया। तो कवि को अचानक से ये लगा कि कहीं वो बच्चा गाड़ी से टकरा ना जाए, तो तभी कवि ने उस बच्चे को खींच कर दूसरी तरफ कर लिया, उसे उस गाड़ी से बचाया, उस सड़क के बीचों बीच से उठाकर उसको एक तरफ कर दिया। मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। उस बच्चे की जान बचाने के बाद कवि कहता है कि मेरे मन ने, मेरी अंतरात्मा ने मुझे ये कहा कि तुमने इस बच्चे की जान बचाकर बड़ा ही उचित कार्य किया, बड़ा ठीक किया। तो कवि कहता है कि मेरी अंतरात्मा ने, मेरी मन ने मुझे कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। वही देखकर एक भिखारी, मैंने उससे यो पूछा कि मैंने वहीं पर एक भिखारी को देखा और मैंने उस भिखारी से पूछा क्या यह साथ तुम्हारे हैं? कि मैंने उस भिखारी से पूछा कि ये बच्चा क्या तुम्हारे साथ है? वह पल भर ठिठका, कि वह एक पल के लिए तो ठिठका मतलब रुका, एक पल के लिए वो रुका, फिर वो बोला, रुक कर वो बोला हाँ हाँ, यानी यह बच्चा मेरे साथ है। फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब इसकी माँ गुजर गई है, इसके 2 भाई भी मैंने दिए गवा। फिर कहता फिर कुछ आशा से, यानी अब कवि को देखकर उस भिखारी को कुछ उम्मीद सी बंधी, कुछ आशा, उम्मीद की किरण उसके मन में जागी। तो वो बड़ी सहानुभूतिपूर्ण नज़रों से या उम्मीद के साथ कवि को बतलाने लगा कि हाँ साहब इसकी माँ भी गुजर गई थी, कि इसकी माँ की मृत्यु भी, कि इसकी माँ भी मर चुकी है, उसकी माँ की मृत्यु भी हो चुकी है, इसके 2 भाई भी मैंने दिए गवा और इसके जो बच्चे के 2 भाई थे वो भी मुझे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ पर खो गए हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं लग रहा। मैं अपने से पूछ रहा हूँ मैं यह सुनकर क्यों भागा। कवि कहता है कि जब भिखारी की उसने बात सुनी, कवि ने जब भिखारी की ये बात सुनी तो भिखारी की बात सुनकर कवि वहाँ से भाग गया। भिखारी की बात सुनकर कवि वहाँ से भाग गया। अब वो कहता है कि मैं अपने से ही पूछ रहा हूँ, कवि स्वयं से प्रश्न कर रहा है कि जब उसने भिखारी की बात सुनी तो वो वहाँ से क्यों भाग गया, क्यों एकदम सो गया वह कि जो था मुझ में एकदम जागा। कवि कहता है कि जो मुझ में एकदम जागा, कि मेरे अंदर जो उस भिखारी की सहायता करने की जो भावना मेरे मन में उत्पन्न हुई थी, जो उसके प्रति सहानुभूति मेरे मन में पैदा हुई थी, वो एकदम कैसे सो गई, यानी अचानक से वो कैसे ख़त्म हो गई, वो क्यों चली गई। कवि कहता है कि मुझे खुद ही यही समझ नहीं आ रहा कि उसकी सहायता करने के लिए मेरे मन में जो भावनाएं मेरे हृदय में जाग गई थी वो अचानक से समाप्त क्यों हो गई। तो कवि को अब अपने इस कार्य पर वहाँ से भागने पर पश्चाताप हो रहा है। तो ये थी कविता रघुवीर सहाय की काला नंगा बच्चा पैदल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।